हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए एक और नया ड्रामा लेकर आई हूँ। ये ड्रामा मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है और ये बहुत ज़्यादा रेटिंग वाला ड्रामा है। तमाम मुल्कों में इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है। इस ड्रामे का नाम है ज़हमरी और इसका मतलब इंग्लिश में होगा लव स्टॉर्म। पहले मैं आप लोगों को इस ड्रामे का इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये इस ड्रामे की हीरोइन है, इसका नाम है फिरोज़े। इस ड्रामे में इसका ताल्लुक एक गरीब घर से होता है। इस ड्रामे में इसकी माँ और इसका भाई इस पर बहुत जुल्म करते होते हैं। और ये रहा इस ड्रामे का हीरो अयाज। इन दोनों का कपल इस ड्रामे में बहुत प्यार लग रहा है। और ये है इस ड्रामे के वैम्प और विलन। ये दोनों हैं अमीरजादे, द मीरकर होल्डिंग्स के मालिक। इस लड़के का नाम है अर्तन और इसकी बहन का नाम है बैराक। इस ड्रामे की और भी कास्ट है लेकिन उनका इंट्रोडक्शन मैं आप लोग को आगे दूंगी। चले तो फिर स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी का आगाज होता है फिरोजी से। यहाँ पर सुबह आती है और फिरोजी की बहन आती है उसको उठाने के लिए। पूरे ड्रामे में सिर्फ दो लोग हैं जो फिरोजी को बहुत प्यार करते हैं, एक उसकी बहन और दूसरा उसका बाप। अरे बाप रे, मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ। सारी रात बैठ के मैं अपना प्रोजेक्ट बनाती रही हूँ, उसी वजह से मेरी आज आंख ही नहीं खुल पाई। तो ये प्रोजेक्ट आपने बनाया तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। हाँ, सारी रात बैठ के मैंने बनाया प्रोजेक्ट, तभी तो मेरी आंख नहीं खुली आज। दिखाते कि फिरोजे की माँ और उसका भाई बाहर निकल रहे होते हैं नाश्ता वाश्ता करके। जब दोनों बहनें बाहर आती है तो उनको नाश्ते का सफाया मिलता है। यानी उन दोनों के लिए एक भी चीज नहीं छोड़ी होती उन लोगों ने। मुझे अपनी बहन को कहती है चलो कोई बात नहीं, हम कुछ भी खा लेंगे। यानी थोड़ी सी सॉस लगी हुई है ना, उसको ब्रेड पे रखो और आराम से खा लो। ये भी बहुत मजे की लगती है। तो उसे देख रही होती है कि लोगों को हमारा कोई ख्याल नहीं और चुप करके खाना पीना खा के निकल भी गए यहाँ से। दिखाते हैं कि फिरोजे अपनी बहन को फटाफट नाश्ता करवाती है, वो भी सूखी रोटी के साथ। उसे कहते हैं चलो जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। दिखाते हैं कि फिरोजे का भाई अपनी माँ से कहता है कि मेरे कोट से इतनी स्मेल क्यों आ रही है। माँ कहती है मैंने तो तुम्हारा कोट 2 दफा धोया है, पता नहीं लगता है तुम्हारी जिस्म में तुम्हारी बदबू फैल गई है। कहती है चलो मेरे शहजादे बेटे, मैं तुम्हें दोबारा धो के दे दूंगी। दिखाते हैं कि फिरोजे अपनी बहन को बाहर स्कूल भेज रही होती है। इतने में उसको रोकती है और अपने पर्स से निकालती है पैसे। इतनी मुश्किल से उसको एक नोट मिलता है, वो उसको अपनी बहन को दे देती है। फिर उससे कहती है आप क्या करेंगे, आप कैसे यूनिवर्सिटी जाएंगी। उसे कहती है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम इसको लो और जाओ। फिर उसे देखती है कि उसकी माँ बस स्टॉप पे खड़ी है। वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ भागती है। आते हैं वो दोनों बड़े आराम से खड़े होते हैं वहाँ पर। उसे आती है अपनी माँ से कहती है अम्मी अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दे, मैं जरा बस का किराया दे दूंगी। माँ फटाफट वहाँ से भागती है, बस में बैठ जाती है। उसको कोई जवाब नहीं देती इस बात का। फिरोजे बेचारी उसकी शक्ल देखती रह जाती है। फिरोजे बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने भाई से कहती है भाई अगर आप थोड़े पैसे मुझे दे दें तो मैं यूनिवर्सिटी जा सकूंगी। भाई कहता है रात को तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी, तब तुम्हें अपने भाई का ख्याल नहीं आया और अब पैसे चाहिए तो मेरे पास आ गई हो। जाओ जाके किसी और से मांगो, मेरा दिमाग मत खराब करो। फिरोजे बेचारी मायूस होकर पैदल चल रही होती है यूनिवर्सिटी के लिए। उसको बहुत लेट हो रहा होता है। इतने में दिखाते हैं कि फिरोजे अपने जेब में से निकालती है टिशू, लेकिन टिशू के साथ उसको पैसे भी निकलते हैं। जब वो पैसे देखती है तो दिखाते हैं कि उसकी आंखों से आंसू और बहना शुरू हो जाते हैं और वो कहती है बाबा। यानी ये पैसे उसकी जेब में उसके बाबा ने रखे होते हैं। और यहाँ पर फिरोजे बड़ी मुश्किल से एंड टाइम पर पहुंचती है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाने के लिए। उसकी दोस्त पूछते क्या हुआ, तुमसे क्या कहा प्रोफेसर ने। रोजे कहती है उन्होंने कहा बस ये रखो और वहाँ से जाओ। रोजे की दोस्त कहती है हमारे पास 3 घंटे हैं, चलो कोई कॉफी पी कर आते हैं। फिर रोजे कहती है नहीं यार मैं नहीं जा सकती, मुझे जॉब के लिए कुछ तलाश करना है। यानी अब मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं चाहती कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना स्टार्ट कर दूँ। उसकी दोस्त कहती है तुमने बाहर चेक किया, बहुत सारे एड्स लगे हुए हैं जॉब के लिए, तुम वहाँ जाके चेक करो, शायद तुम्हें भी कोई जॉब मिल जाए। और जब फिरोजे यहाँ पर जॉब के लिए एड ढूंढ रही होती है तो उसकी नजरें किसी न की नजरों से टकराती हैं। आते हैं कि फिरोजे देखती है कि उसको कोई देख रहा है, उसे आगे बढ़ जाती है। दिखाते कि वो लड़का भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन एकदम से वो उसके सामने आगे खड़ा हो जाता है। उन दोनों की टक्कर होती है। जगह चेंज करके वो दोनों दोबारा से एड्स देखना शुरू हो जाते हैं। एकदम वो दोनों एक ही चीज निकालते हैं, यानी एक ही एड को हाथ लगाते हैं। उन दोनों की नजरें एक दफा से फिर टकराती हैं। अयाज फिरोजे को देखता ही रह जाता है, यानी उसको पहली नजर में फर्स्ट साइट लव होता ना, वो हो जाता है फिरोजे से। अयाज फिरोजे को वो ऐड दे देता है और उसको कहता है कि ये आप ले लें, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और फिरोजे बड़ी खुश हो जाती है, अपनी दोस्त को दिखाती है। दोस्त से मिलकर वो फटाफट वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसको और भी बड़े काम होते हैं। आज जब देखता है कि वो किसी दोस्त से मिली है तो उसके पास फटाफट जाता है, उससे उसका नाम पूछता है। कहता है ये प्यारी सी लड़की कौन थी। उसकी दोस्त कहती है वो फिरोजी थी। क्लास में पूछता है उसको वो कौन सी क्लास में थी। उसको बताती है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, वो आर्किटेक्चर क्लास 2 में है। सुनकर अयाज बड़ा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि अयाज अपने डीन के पास पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी के। उसको कहता है कि मुझे अपने सब्जेक्ट चेंज करना है, यानी एक मेरे पास सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है और एक मेरे पास इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है। चाहता हूँ कि मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो आर्किटेक्चर का हो, बस फालतू टाइम भी है और मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में कुछ समझ सकूँ आर्किटेक्चर के बारे में। और वो डीन उसको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए हाँ कर देती है। अब फिरोज अपने बाप की कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचे जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। बाप से बड़ा प्यार से बात कर रही होती है, उसको बड़ा प्यार कर रही होती है। रोजे का बाप कहता है कि तुमने वो पैसे क्यों खर्चे, मतलब मुझे क्यों ला के दिए। मैं चाहता था कि तुम मुझसे अपने लिए कुछ चीज खरीद सको, सर्दी आ गई हो तो मुझे कुछ अपने लिए गर्म खरीदो। रोजा कहती है आप मेरी फिक्र मत करें, मैं उन पैसों से आपके लिए ग्लव्स खरीदूंगी और आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अपने बाप से इजाजत भी लेती है जॉब करने के लिए। पहले तो वो उसको इजाजत नहीं देता, लेकिन फिर वो उसको मना लेती है जॉब करने के लिए। और फिर दिखाते हैं कि द मीरकर होल्डिंग्स के अमीरजादों की एंट्री होती है। ये दोनों बहन भाई हैं।
अचानक इसकी बहन भी इसके साथ ही काम करती होती है यहाँ पर, मतलब कभी कभार आ जाती, काम वाम नहीं इसको आता, लेकिन कभी कभार यहाँ पर मुंह दिखा देती होती है ये। और दिखाते हैं कि इसी कंपनी में अयाज आता है इंटर्नशिप के लिए, और अब यहाँ पर उसका काम खत्म हो गया, वो यहाँ से जा ही रहा होता है। उसी साइड से वो लोग आ रहे होते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि बैरक अपने भाई से कहती है कि भाई आपके तो इतने फॉलोअर्स, इतने कमेंट्स आ रहे हैं आपकी पोस्ट के ऊपर, लोग तो मुझसे आपका नंबर मांगना शुरू हो गए हैं, आप तो 2 दिनों में ही मशहूर हो गए मेरे भाई। और इतने में दिखाते हैं कि अर्तन को किसी का फोन आता है, कोई लड़की होती है फोन पे, वो कहती है हेलो अर्तन, मैं लैला सरनिच हूँ, महमद सरनिच की बीवी। मुझे बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बहन का मेरे शोहर के साथ चक्कर चल रहा है, यानी आपकी बहन मेरे शोहर को अपने पीछे घुमा रही है और मैं ये आराम से बैठ के कैसे देख सकती हूँ। आप ऐसा करें, अपनी बहन को अपने हाथों में कंट्रोल करके रखें कि ये ना हो मैं आपको और अपने शोहर दोनों को इस पूरी दुनिया में बदनाम कर दूं, और इससे और तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम खराब होगा। इसलिए अपनी बहन को संभाल के रखें, और मैं आपको उसकी पिक्चर भेजती हूँ अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं आ रहा तो। उन दोनों की पिक्चर देखने के बाद अर्तन का पारा हाई हो जाता है, वो खींचता हुआ बैरक को अपने कमरे में लाकर फेंकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ऐसा भी कर सकती हो बैरक, हमारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? भाई मैंने आखिर किया क्या है, आप मुझे बताएं तो सही, आखिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम एक शादीशुदा आदमी के साथ कैसे चक्कर चला सकती हो? अर्तन बैरक के ऊपर बहुत चीखता है। बैरक उसके सामने भोली बनती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। बैरक को उन दोनों की पिक्चर दिखाता है और बैरक चुप कर जाती है। बैरक कहती है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही कभी हो सकता और ना ही कभी होगा, ये सिर्फ एक थोड़ा सा फन था, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। चाहे कुछ भी हो, मैंने अगर आज के बाद तुम्हें किसी भी शादीशुदा आदमी के साथ देखा और या फिर इस आदमी के साथ देखा, तो फिर देखा मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, और ये फोन वापस दो मुझे, तुम अपने किसी दोस्त से बात नहीं करोगी। चीखती है भाई ऐसा मत करो, फोन तो वापस करो मेरा, तुम बिल्कुल डैड जैसे हो, तुम में और उनमें बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। तन उसका बाजू पकड़ता और कहता है मैं तुम्हें वार्न करूं, अगर मैंने तुम्हें आज के बाद इस आदमी के साथ देखा तो तुम अपना अंजाम मेरे हाथों से पाओगी। बैरक उस पर गुस्सा करके उसकी चीजें वीजें गिराकर टेबल से वहां से निकल जाती है। दिखाते हैं कि उसकी टक्कर अयाज से होती है, और दिखाते हैं कि जब वो बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है कि अयाज को नजर आता है। आज देखता है कि साइड से कार आ रही है, लेकिन बैरक उसको नहीं देखती। बैरक आगे जा ही रही होती है कि आज उसको फटाफट पीछे खींचता है, और इस तरह बैरक बच जाती है और गाड़ी आगे गुजर जाती है। बैरक एकदम शॉक में चले जाती है। अयाज उसको पकड़ता है। बैरक जब अयाज को देखती है तो उसको देखती ही रह जाती है, यानी उसको एकदम से प्यार सा हो जाता है उससे, क्योंकि बैरक को अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं मिला होता। आज कहता है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? इतने में अर्तन आता है, कहता है मेरी प्यारी बहन तुम्हें क्या हुआ है? कहती है इसने मेरी जान बचाई है, नहीं तो आज मैं मर गई होती भाई। इतना अयाज का शुक्रिया अदा करता है। अयाज जब घर वापस आता है तो दिखाते हैं कि वहाँ पर गिफ्ट्स पड़े होते हैं अयाज के लिए। अयाज के भूखे बहन भाई उन चीजों पे पड़ जाते हैं। अयाज के बहन भाइयों का नाम मैथ्यू और फिलीज होता है। अयाज का भाई कहता है ये आपको किसने भेजे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स? साथ में एक नोट भी लिखा हुआ है, शुक्रिया तुम्हारा, पर तुम आज ना आते तो मैं आज मर गई होती। अयाज कहता है कि मैं नहीं रख सकता ये, तुम सुबह एक काम करोगे, मेरा भाई कूलर का काम करता होता है, कल सुबह होते ही इन सब चीजों को वापस देकर आओगे। कहता है कि मैथ्यू की नीयत आ जाती है इन चीजों के ऊपर। सारी रात बैठ के फिलिस अपने बाप के लिए कोट सीती है, कि जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो कोट वहाँ पर नहीं होता। जब वो अपनी माँ से पूछती है अच्छा वो कोट वो तो तुम्हारे भाई को दे दिया मैंने, इतनी सर्दी है ना, उसके पास कोई कोट नहीं था ढंग का, इसलिए मैंने उसको दे दिया। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो कितना हैंडसम लग रहा है तुम्हारा भाई, मेरा शहजादा बेटा। लगता है कि बेटियां सुतेली हैं, बिल्कुल भाव नहीं देती है इसकी माँ इन लोगों को। इतना जहरीला लग रहा है इसका भाई ये कोट पहनकर। रोजे बेचारी उन दोनों का मुंह देखती रह जाती है, बेचारी सारी रात बैठ कर वो कोट सिया होता है। सुबह होती है और अयाज अपने भाई को कहता है, अयाज कहता है कि गिफ्ट वापस उसकी कंपनी में देकर आना। तो भाई कहता है अच्छा तो मैं और क्या लिखूं यहाँ पर? अयाज कहता है कुछ लिखने की क्या जरूरत है, कुछ भी और लिखो, बस ऐसे दे आओ जाकर। लेकिन उसका भाई उसके जाने के बाद क्या करता है, वो एक पेज लेता है और उस पर लिखना शुरू करता है, तुम्हारी खूबसूरती की तरह तुम्हारा गिफ्ट भी बहुत खूबसूरत था। ये लिखकर वो एक कार्ड के अंदर डाल देता है, गिफ्ट खुद रख लेता है। यहाँ पर बिरसल का फोन आता है एना की सेक्रेटरी का, वो उसको बताती है कि आपके लिए कोई कार्ड आया है। कहती है अच्छा उसको ओपन करो, बताओ किसका है। इसी अयाज ने लिखा है कि आपका गिफ्ट आपकी खूबसूरती की तरह ही खूबसूरत है। कहा था कि बैरक खुश हो जाती है और एकदम से शर्मा भी जाती है। इसके साथ बिरसल कहती है उसकी सेक्रेटरी के इस पे नंबर भी लिखा हुआ है, जबकि ये सब कुछ अयाज ने नहीं लिखा बल्कि उसके भाई ने लिखा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जन्म लेने लगी है। पर दिखाते हैं कि अयाज किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, उसको फोन पे बात करते करते उसको फिरोजे दिखती है, फिरोजे को देखता रह जाता है। यहाँ पर दिखाते हैं कि फिरोजे बड़ी ठंड में कपकपा रही होती है। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट भी चल रहा होता है, फिरोजे को देख रहा होता है और दिखाते हैं कि एकदम से फिरोजे भी उसकी तरफ देखती है। फिरोजे लोगों को पैम्पलेट पकड़ा रही होती है। दिखाते हैं कि जब दोबारा पीछे मुड़ती है तो अयाज वहां से गायब हो जाता है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन अयाज वहां पर नहीं होता। दिखाते हैं कि जब वो बैठने लगती है तो वहां पर कॉफी पड़ी होती है, उसमें क्यूट सा नोट लिखा होता है। क्यूट से नोट पर ये लिखा होता है कि अगर तुम्हें सर्दी लगेगी तो समझो मुझे भी लगेगी, फ्रॉम अयाज। और ये पढ़ते साथ ही फिरोजे का मुंह खिलखिला उठता है, पीछे खड़ा होता है दूर, और दिखाते हैं वो कहता है पलट, पीछे पलटो।
और फिर दिखाते हैं कि फिरोज़े पीछे पलटती है और सामने उसको दिखाते हैं अयाज खड़ा होता है। जब दोनों का आई कांटेक्ट होता है और दोनों खुश हो जाते हैं। दिखाते हैं फिरोज़े दिखाती है उसको कि वो कॉफ़ी पी रही है। रोशनी से निकलते हुए बाहर दिखाते हैं कि सामने बैरक खड़ी होती है। ये यहाँ पर कैसे पहुंच गई? खैर बैरक से कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बैरक उससे कहता है मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि मैं तुमसे मिलती जाऊँ, तो ना हम जाकर कोई कॉफी या कुछ जूस वगैरह पिए। अयाज कहता है हाँ क्यों नहीं, पर किसी और टाइम पर, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे कहीं पर जाना है, ओके बाय। बैरक उसकी शक्ल देखती रह जाती है। बैरक अभी प्यार में है, तभी उसको उसकी बेरुखी समझ नहीं आती। और यहाँ पर दिखाते हैं कि फिरोज़े अपने सारे पेन्स निकाल कर उस डब्बे में डाल देती है, उसको अपनी टेबल पर सजा कर रख देती है। और अगले दिन दिखाते हैं कि फिरोज़े क्लास लेने के लिए लेट हो जाती है और उसको अंदर नहीं आने दे रहे होते। दिखाते हैं कि एकदम अयाज बोल पड़ता है। अयाज कहता है 10 मिनट लेट हुई है सिर्फ, वो उसको अंदर आने का हक है, वो अभी पेपर है उसका आज, अगर आप उसको अंदर नहीं आने देंगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर किसी को भी पेपर नहीं करने दूंगा। मैं जाऊंगा बाहर प्रिंसिपल हेड के पास, आप उनको एक्सप्लेनेशन देना कि आपने हम लोगों को क्यों अंदर नहीं आने दिया। रोज़े आकर बैठती है पेपर करने के लिए, लेकिन उसके पास पेन नहीं होता। दिखाते कि अयाज ढूंढना शुरू हो जाता है पेन। इतने में ही उसका दूसरा दोस्त फिरोज़े को पेन दे देता है। तो उसको कहता है अरे भाई ये क्या था? वो कहता है पेन। अयाज फौरन दिखाते हैं कि फिरोज़े से पेन पकड़ता है, उसको अपना पेन दे देता है। फिरोज़े उसकी ये हरकत देख के बड़ी खुश होती है। अयाज उस लड़के को शक्ल बना के दिखाता है, वो लड़का उसको देख रहा होता है, वो कहता है ये लो ये है पेन। दिखाते हैं फिरोज़े फटाफट पेपर करके वहां से निकल जाती है। अयाज बाहर आता है उसको देखने, तो फिरोज़े नजर नहीं आता। पीछे मुड़ता है तो फिरोज़े होती है, उसको चॉकलेट देती है उसकी मदद करने के लिए। बस वो चॉकलेट उससे ले लेता है और बहुत खुश होता है। फिरोज़े फटाफट वहां से चले जाती है क्योंकि उसको अपने पार्ट टाइम काम पर भी जाना था। हाँ अयाज पीछे बैठ के उसको देख रहा था फिरोज़े को। जब पीछे मुड़ के उसको देखती है, दोनों एक दूसरे को ताड़ते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि एक ग्रुप काम होता है, इसमें फिरोज़े अयाज को इशारे करती है कि हाथ खड़ा करो, लेकिन अयाज हाथ नहीं खड़ा करता क्योंकि वो काम पर रूफ टॉप पर जाकर होता है। सोचता रह जाता है और कोई दूसरा वॉलंटियर कर लेता है। रोज़े बहुत अपसेट हो जाती है। बस बाहर आता है, फिर रोज़े को मनाने की कोशिश करती है। रोज़े उससे कहती है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि हाथ खड़ा करो तो तुमने हाथ क्यों नहीं खड़ा किया? आज उससे कहता है कि मैं खड़ा करने वाला था लेकिन तुम्हें नहीं पता, पर मुझे भाई से बहुत डर लगता है। रोज़े समझते कोई लेम एक्सक्यूज है इसके। फिर रोज़े उसको कहती है चलो ठीक है यार, अच्छा मैं जा रही हूँ। इतने में बातों बातों में दिखाते हैं कि फिरोज़े की बस छूट जाती है। फिरोज़े ने अपने काम पर जाना होता है और वो बहुत दुखी होती है। अयाज कहता है चलो बहुत अच्छा हुआ। कहती तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो, मेरी बस छूट गई। कहते कि अयाज उसका हाथ पकड़ के गाड़ी की तरफ दौड़ता है। गाड़ी निकलने वाली ही होती है, वो उससे कहता है कि गाड़ी हमें अपने रास्ते तक पहुंचा देगी। उसको उसकी गाड़ी में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। दोनों बड़े खुश और बातें चीतें करते हुए वहां पर जा रहे होते हैं अपने रास्ते पर। अपने पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचकर फिरोज़े कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद मैं आज बहुत खिलखिला कर हंसी तुम्हारी वजह से। फिर दिखाते हैं कि अयाज उसे कहता है कि क्या कल तुम शाम को आओगी? फिरोज़े कहती है अगर तुम आओगे तो मैं जरूर आऊंगी। अयाज भी कहता है कि हाँ अगर तुम आओगी तो मैं भी जरूर आऊंगा। और वो दोनों कल मिलने का प्लान बना लेते हैं। और वापसी पर घर आते भी दिखाते हैं कि फिरोज़े को उसकी माँ दिखती है, वो फटाफट उसके हाथों से ग्रोसरी पकड़ लेती है। फिरोज़े अपनी माँ से कहती है अम्मी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, यानी कल मुझे यूनिवर्सिटी इवनिंग में जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? तो उसकी माँ कहती है हाँ क्यों नहीं बेटा, क्यों जा सकती हो तुम, घर के जो सारे काम है ना वो मैं कर लूंगी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, तुम लोगों की साफ सुथरी चीजें करना, कपड़े लगाना, उसको दोबारा लॉन्ड्री में डालना, हर चीज मैं कर लूंगी, तुम जाओ जाके मजे करो, ऐश करो तुम जाके, तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे घर के सारे काम कर लेगी, नौकरानी जो मैं तुम लोग के घर की। उसकी सिर्फ एक छोटी सी बात है, उसकी माँ ने उसको 100 बातें सुना देती है। रोज़े कहती है आप फिक्र ना करें, सब कुछ मैं कर लूंगी, और आप ये भी फिक्र ना करें मैं कल नहीं जाऊंगी। की माँ कहती है हाँ तो तुम ही करोगी, और कौन करेगा काम? तो कोई सिंड्रेला और उसकी सौतेली माँ की स्टोरी लग रही है मुझे। रात को अयाज भी काम से वापस जा रहा होता है, इतने में उसको मैसेज आता है और वो देखता है कि फिरोज़े ने उसको मना कर दिया कल आने के लिए। फिरोज़े को लिखता है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जा रहा कल। और यहाँ पर बैराक अपने फ्रेंड्स के साथ आई होती है एक रेस्टोरेंट के अंदर। जाते हुए उसकी नजर पड़ती है अयाज के ऊपर कि अयाज भी वहाँ पर आया होता है। अयाज को देख के वो फौरन अयाज के पास जाती है, उसे कहती है ओ माय गॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे देखने आए हो ना? वो कहती है तुम इतनी देर से यहाँ पर बैठे हो, तुम भला मेरे पास आ जाते। अयाज कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आई हुई हो, मैं तो यहाँ पर किसी काम से आया हूँ। बैराक को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है पर वो इग्नोर कर देती है। बातों में दिखाते हैं कि बैरक की दोस्त उसको बुलाती है, बैरक उसको बाय करके उनके पास चले जाती है और फिर दिखाते हैं कि उसकी दोस्त कहती है कि क्या ये कौन था? बैरक कहती है वही है जिसके बारे में तुम्हें बताया था मैंने। वो कहती है कि तुम्हें देखने यहाँ पर आया, इतनी देर से यहाँ पर बैठा सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। ये बैरक के दिमाग में ये थोड़ी खन्नास भरती है। बैरक दोबारा उसके पास जाती है अयाज के। बैरक अयाज से कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? अयाज कहता है मैं यहाँ पर किसी काम से आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया यहाँ पर। बैरक कहती है जो छोड़ो, तुम बहुत शाय हो, मैं ही बात शुरू करती हूँ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे मुंह पे कहो ना, ताकि हम अपना रिलेशन आगे बढ़ा सके। अयाज कहता है आई एम रियली सॉरी, अगर तुम्हें मेरे किसी भी एक्शन से लगा हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बहुत खूबसूरत लड़की हो, मगर मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बल्कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
हूँ। बैरक कहती है अच्छा तो फिर वो क्या था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो आज? और जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? इतनी दफा कितनी जगहों पर तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाते हो, वो सब क्या था? अयाज कहता है कोइंसिडेंस था ये सब। मैं तुम्हारा दिल बिल्कुल दुखाना नहीं चाहता लेकिन ये सब कुछ सच है, ये सब कोइंसिडेंस था। मैं बैरक तुमसे प्यार नहीं करता पर हाँ हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बैरक उठती है और कहती है मुझे लगा था शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे लिए बहुत कुछ गलत हुआ है, पछताओगे इसके बाद। अयाज कहकर वो चले जाती है और अयाज सोच में पड़ जाता है कि इसने बात क्या की है। वहाँ पर अर्तन की मीटिंग चल रही होती है और इतने में दिखाते हैं कि बैरक उसके कमरे में आ जाती है, आकर चिखना शुरू हो जाती है भाई भाई मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो गया, मुझे आपसे बात करनी है फौरन। तब अपने एम्प्लॉयज को वहाँ से भेज देता है और बैरक को पकड़ता है और कहता है क्या हुआ मेरी बहन, आकर तुम रो क्यों रही हो? भाई उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे दिन बचाने के बाद जब मैंने उसको गिफ्ट भेजे उसने मुझे लेटर भेजा, उसमें देखिए उसने मुझे इशारे भी दिए कि वो मुझे पसंद करता है। और कितनी दफा कितनी जगहों पे मेरे सामने आके वो खड़ा हो जाता था। क्या ये सब कॉन्सिडेंस था? उसने मुझे हर तरह से फ्लर्ट करने की कोशिश की मेरे साथ, हर तरह से रिश्ता बनाने की कोशिश की और अब मुझे उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि किसी और से प्यार करता है। भाई ये कैसे हो सकता है? उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया है? मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। भाई कुछ करो, भाई कुछ करो। अर्तन बैरक को गले लगाता है और वो कहता है कि तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। बैरक कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा मत आए और जो तीसरी उसके हमारे बीच में आ रही है मैं चाहती हूँ आप उसको खत्म कर दें, यानी हमारे रास्ते से बिल्कुल हटा दें। और फिर इस सीन के बाद स्टोरी में ट्विस्ट शुरू होता है। होप सो आपको ये एपिसोड अच्छी लगी हो, ये ड्रामा भी अच्छा लगा हो। ड्रामा बहुत मजे का, अगर आप लोग देखना शुरू करेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को ड्रामा कैसा लगा। और ड्रामा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ड्रामे को लाइक जरूर करना। ओके बाय बाय।